हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन माय चैनल। तो चलिए अब मैं कर रही हूँ तैयारी। मैं अपने लिए साड़ी सेलेक्ट करने वाली हूँ जो आज मैं तीज पर पहनूंगी। ये देखिए मेरे हैंड बैग्स जो कि मेरे बेटे ने एक बार मुझे ओम ब्रांड से दिलाए थे। तो अभी मैं ये सब फैब्रिक्स दिखा रही हूँ आपको, जो मैं कुछ मनाली से लाई थी, कुछ मैंने मेरठ से लिए थे। एंड मैंने इनको पैक कर लिया है अच्छे से रिबन वगैरह से, और इनमें एक एक हैंकरचिफ एंड एक एक बिंदी का पत्ता लगा दिया है। वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने अपने वट सावित्री पूजन में एक एनवलप रखा था 500 रुपीज़ का कि मैं उससे कॉस्मेटिक का सामान लाऊंगी। तो मैं कुछ अमाउंट लेकर कुछ हैंकीज़ एंड कुछ बिंदी के पत्ते ले आई थी। तो मैंने कहा थोड़ा शुभ का श्रृंगार का भी कुछ सामान होना चाहिए एंड कपड़े के साथ। तो बस मैंने इस तरह से इन्हें पैक कर दिया। तो जैसे मेरे जो भी अब आगे बायने आते रहेंगे, पूजन आते रहेंगे, जैसे होली का हो गया, करवा चौथ का हो गया, भैया पंचमी का हो गया, तो मैं सोच रही थी देखिए हर पूजन पर मैं बायना तो निकालूंगी, तो सब पे हम एक कपड़ा रख देंगे तो अच्छा शुभ हो जाता है। तो बस फिर देखा जाएगा किस किस को क्या क्या देना है। अभी ये मैंने एक साड़ी निकाली थी गाइस, ये मुझे मेरे इन लॉज ने गिफ्ट करी थी मेरी यंगर सिस्टर इन लॉ की मैरिज में। ये हमने ली थी मोदी नगर से, पिंडी नाम से शॉप है, वहाँ से 3 ली थी ऐसी सेम अलग अलग कलर्स में। एक नेवी ब्लू में ली थी, वो मेरी मदर इन लॉ ने, एक सिस्टर इन लॉ के लिए ली थी स्काई ब्लू में, और एक मैंने ये ग्रीन ली थी। तो और ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे देवर की शादी में दिलाई थी फ्रॉम कल्याण जी हेरिटेज। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। तो इसे मैं जब भी पहनती हूँ ना, सब कहते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 साड़ीज़ मैं अपनी बिटिया को दिखाऊंगी एंड शी विल सेलेक्ट 1 साड़ी फॉर मी। तो बस इस तरह से मैंने आज आप लोगों को वो फैब्रिक्स भी दिखाए जो कि मैंने शॉपिंग करी थी, जिनकी कुछ मनाली से कुछ मेरठ से। बस अब ये एक फैब्रिक मैंने सिर्फ मम्मी को दिया है, यानी अपनी मदर इन लॉ को दिया है। एंड ये है मेरी कुछ ब्लाउजेज़। मैं ना एक्चुअली साड़ी के साथ सिर्फ कंट्रास्ट ब्लाउजेज़ पहनना पसंद करती हूँ। साड़ी के साथ जितनी ब्लाउजेज़ थी मेरी, मैंने सब अपनी मेट्स में बांट दी हैं। मेरे पास अराउंड मोर देन 50 ब्लाउजेज़ थी। मैं नहीं पहनती थी साड़ी के साथ की ब्लाउजेज़, मुझे पसंद नहीं है। तो बस मैं अभी एक ब्लाउज़ भी कंट्रास्ट में सिलेक्ट कर रही थी कि कौन सी पहनूंगी इस साड़ी के साथ। तो अभी देख रही हूँ जो मेरी नॉर्मल, देखिए अब तो मुझसे डिज़ाइनर एंड पैडेड ब्लाउजेज़ पहनी ही नहीं जाती, मेरी हेल्थ इतनी पुअर रहती है। बट मैं फिर भी आज निकाली है कि उन ब्लाउजेज़ में मुझे कुछ मिला नहीं। तो अभी मैं पैडेड ब्लाउजेज़ में देख रही हूँ जो थोड़ा मेरी आउटर वेयर की साड़ीज़ हैं। ये सारी मैंने देख रही हूँ कैसी लग रही हैं। ये सब मैंने अपने बिज़नेस डेज़ में बनाई थी, तब मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनर पहनने का शौक़ चढ़ा था। तो तब मैंने अराउंड 6-7 ब्लाउज़ स्टिच कराई थी। एंड अभी मुझे ये वाली ब्लाउज़, पैडेड ब्लाउज़ है ये समझ में आई है इस साड़ी के साथ। आप बताइए ठीक लग रही है? तो बस मैंने साड़ी सेलेक्ट करवा ली है बिटिया से एंड उसके साथ की मैचिंग ब्लाउज़ निकाल ली है। एंड अभी मैं बैंगल्स देख रही हूँ। ऑल्दो मैंने ग्लास की ग्रीन बैंगल्स पहनी हुई हैं, बट वो बिल्कुल प्लेन है। तो मैं सोच रही हूँ उसमें कुछ डिज़ाइनर, कुछ स्टोन वर्क वाली या कुछ एंटीक वर्क वाली मैं कुछ साथ में निकाल लेती हूँ एंड एक अपना सेट बना लेती हूँ। एंड बैंगल्स मैं अभी ही पहन रही हूँ कि बस अभी पहन लूँगी। तो बस अब फिर नहा धोकर मैंने साड़ी वगैरह डालनी है एंड मेकअप वगैरह करना है। तो बस गाइज इस तरह से मेरा ये बैंगल्स का कलेक्शन भी कोई 2-4-5 साल में नहीं हुआ है। 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो इतना टाइम लगा है इतना कलेक्ट करने में। एंड ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन है। ये तो 1/4 है, मीन्स लाइक मैंने काफ़ी कुछ दे दिया। ये सेट है एक जो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार 3500 में दिलाया था। देखिए गाइस, मैंने बुरा वक्त भी देखा है अपनी मैरिज के बाद। तो उस समय इनकी जैसी वर्थ थी ये मुझे उस हिसाब से दिला देते थे, एंड अब इनकी जैसी वर्थ है ये मुझे उस हिसाब से दिला देते हैं। बट देखिए इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। मायने तो मैंने हर ब्लॉग में बताती हूँ, प्यार के मायने होते हैं एंड अपने इंसान के मायने होते हैं। तो मेरे लिए इनके मायने हैं। मैंने हर अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ दिया है और मैं आगे भी देती रहूँगी। बट शास्त्रों में भी ये चीज़ लिखी है कि हस्बैंड पर चाहे अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, जो वाइफ बुरे वक्त में अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ती ना, हमेशा हर हाल में उसका साथ निभाती है, तो भगवान ना उन्हें अच्छे दिन भी दिखाते हैं। तो बस यही है कि उतार चढ़ाव थे मेरी मैरिड लाइफ में, बट मैंने हमेशा हिम्मत से अपना पूरा करेज बनाए रखा। और बहुत फील होता था कि सब कुछ बहुत मेरे को अच्छी ज्वेलरी का कलेक्शन था
एक टाइम में मेरे पास, एंड मेरी अराउंड 80% ज्वेलरी उसमें से ख़त्म हो गई, क्योंकि बुरे वक्त में मैंने अपनी काफ़ी जो इन्होंने मुझसे कहा करने को मैंने किया। बट ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है उस चीज़ के, क्योंकि अपने अच्छे वक्त में भी इन्होंने अपने काफ़ी वादे निभाए हैं। और विद माई भगवान की दुआ है मेरे ऊपर कि लाइक मुझे अपनी मदर से भी काफ़ी कुछ मिला है। तो बस मेरे ऊपर मेरी मदर की एंड मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग्स हैं आज के टाइम में कि मेरे पास भगवान की दुआ से कुछ कमी नहीं है। मेरे को ज्वेलरी का शौक़ भी है, तो मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है ज्वेलरी का, एंड वो भी ज्वेलरी का थोड़ा शौक़ भी है। एंड कुछ मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चों के लिए भी धीरे धीरे ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना, तो एक तरीके से हम एसेट्स ही बना रहे हैं, तो आगे हमारे बच्चों के ही काम आती हैं ज्वेलरी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई, अब आप देखिए कितने लोग मुझे कहते हैं नेहा कैसा कूड़ा सा मोबाइल है तुम्हारे पास, 25-26 हज़ार का मोबाइल रखती हो जबकि 1-1.5 लाख का अफोर्ड कर सकती हो। बट मैं उस 1-1.5 लाख रुपए को एज एन एक्सपेंस यानी एज अ खर्चा कर कर एक मोबाइल ख़रीदूँ, एंड किसको मैं दिखाऊं वो मोबाइल। मेरा ज़्यादातर किचन में व्लॉग शूट होते हैं, वो स्पॉइल हो सकता है। इससे बेटर मैं सोचती हूँ अगर मैं इतनी की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करूँ तो आगे जाके वो बच्चों के काम आएगी, एंड हमें तो मुश्किल से साल में 1-2 बार पहननी होती है, एंड वो तो एसेट्स हैं जो बच्चों के आगे जाके काम आते हैं। तो हमने कुछ सही चीज़ में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया। तो गैस थोड़ा सा ना मेरे को शो ऑफ्स करने की बिल्कुल आदत भी नहीं है, ना मुझे पसंद है। हाँ, जैसे इस तरह की प्रेजेंटेबल चीज़ें होती हैं कि अच्छे अच्छे एनवलप्स गिफ्ट करना, प्रेजेंटेबल तरीके से पैक कर कर गिफ्ट करना, इन चीज़ों का मुझे शौक़ है। इनमें अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो मैं करती हूँ, बट ज़बरदस्ती मोबाइल्स में महंगे महंगे मोबाइल्स लेना, महंगे महंगे हैंड बैग्स लेना, या बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस लेना, उनमें मुझे ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर करना, एक्सपेंस करने में मैं बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम 100 रुपये की जगह 250 खर्च कर रहे हैं, तो मुझे वैल्यूएबल लगता है कि हाँ प्रेजेंटेबल तरीके से आप सबको दीजिए। जैसे कि मैंने अपने एक चौकी धानी का व्लॉग शूट करा था, उसमें दिखाया था कि चांदी के सिक्के रखने का होल्डर लाई थी मैं, या सुंदर सुंदर एनवलप्स लाई थी, तो मुझे पसंद है। ये देखिए मैंने बनाया सुंदर सा प्यारा सा अपना बैंगल्स का सेट, एंड साड़ी सिलेक्ट हो गई है, ब्लाउज सिलेक्ट हो गया है, ज्वेलरी सिलेक्ट हो गई है, एंड अभी मैं निकालने जा रही हूँ अपना कॉस्मेटिक का सामान, जैसे कि मेरा काजल, पेंसिल, मेरा लाइनर एंड नेल पेंट्स, मेरे लिपस्टिक के शेड्स, मैं सब कुछ निकाल लूँगी। मैंने बताया था ना नेल एक्सटेंशन को तो मैंने बाय बाय बोल दिया है, तो बस मुझे अपने ही नेचुरल नेल्स पर नेल पेंट लगाना है। तो बस आज पूरा अच्छे से तैयार होना है, सारी चीज़ें यूज़ करनी है। एंड वैसे भी मेरा GRWM व्लॉग शूट होता है, तो उसमें मुझे मेकअप करना होता है, शूट भी करना होता है, तो फटाफट मुझे एक ही जगह पर सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं सोच रही हूँ सब एक जगह निकाल कर एक छोटी सी टोकरी में मैं कर लूँगी एंड अपने साथ रख लूँगी। ये मेरी वो लिपस्टिक्स हैं जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी, एंड हार्डली 120 की एक है। एंड ये मेरी वो लिपस्टिक है जो स्विस ब्यूटी की मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी एक बार जॉली शॉपिंग सेंटर से। इट इज़ 220 की है, हालांकि मुझे 1000 की दिला रहे थे, बट मैंने इन्हें मना कर दिया। मैंने कहा इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं यूज़ करना नहीं पसंद करती, मुझे बिल्कुल धरती पे रहना पसंद है, आप मुझे आसमान में मत चढ़ाओ। तो ऑल्दो मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट करने में ज़रूर बिलीव करती हूँ, बट मैं एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा यूज़ करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि देखिए गाइस मुझे मनी की इम्पोर्टेंस पता है, कोई मनी इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो बस एक छोटा सा ब्लॉग था तीज पर, अगर आपको अच्छा लगता तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी तीज टू ऑल।